क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है शो दैट द पॉइंट्स A10, B60 एंड C00 आर कोलिनियर। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अब जब हमें कोई से भी पॉइंट्स गिवन हो और हमें कहा जाए कि फाइंड आउट करें कि कोलिनियर है या नहीं, तो देखिए वर्ड से ही फैमिलियर है कि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, लाइक दिस। आप यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अगर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो आप खुद देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखें तो बेसिकली A B और B C को एड अप करके A C के इक्वल आंसर आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम मैथमेटिकल कंडीशन देखें ना, उस मैथमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जब आप A B को और B C को एड अप करते हैं तो आंसर ए सी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ना हमें ये 3 पॉइंट्स ही गिवन है और हमने कोलिनियरिटी बतानी है। तो बेसिकली ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, मींस ए बी प्लस बी सी इक्वल्स ए सी आ जाता है, तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो ए बी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, तो ए बी डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं और उस डिस्टेंस फार्मूला को सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू गेस। जैसे देखिए डिस्टेंस फार्मूला जो है ना, ऑलरेडी हम प्रीवियस ग्रेड्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट लेट सी x1 y1 है, सेकेंड पॉइंट हम ले लेते हैं x2 y2, राइट। अगर डिस्टेंस फार्मूला आप निकालना चाहते हैं तो बेसिकली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे यही वाला फार्मूला जरा यूज करते हैं। ए बी यूज करना है ना, तो ऐसा करते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ये जो ए पॉइंट है ना, इसको जरा अपनी आसानी के लिए आप x1 y1 कह दें। जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x2 y2 कह देते हैं और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x3 y3 कह देते हैं। ठीक है, अब देखें कि अगर हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे यूज करते हैं तो देखें ए बी के लिए ये दो यूज हो रहे हैं ना, इट मींस आप क्या लेंगे, x वाली दोनों वैल्यूज को माइनस करें, लाइक x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आंसर फाइंड आउट करते हैं। 6 माइनस 1 इज 5 स्क्वायर, दैट इज 25, 0 स्क्वायर इज 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं BC डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो नोटेशन है ना, ये डिस्टेंस की नोटेशन है यूं करके। ठीक है, अगर मैं BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं B और C के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 0 माइनस 6 होल स्क्वायर और फिर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो माइनस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 0, आंसर इज 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 के इक्वल है, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने थर्ड कंडीशन की तरफ मूव करना है। तो देखिए थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जरा हम इसको रेस कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हम जो CA है ना, ये AC दोनों में से कोई एक फाइंड आउट कर लें। AC डिस्टेंस भी ले लेते हैं, तो AC के लिए C और A के पॉइंट्स यूज होंगे। C माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 1 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन अगर आप देखते हैं तो आंसर 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर रूट 1 के ही इक्वल होगा। नाउ अगर आप यहाँ पे चेक करें, कोई सी दो साइड्स को ऐड करके थर्ड साइड आनी चाहिए। देखिए ना, यही कंडीशन यहाँ पे हमने लिखी थी ना कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है हर बार यही कंडीशन हो, कोई सी भी दो साइड्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इस लाइन के अकॉर्डिंग लिखा ना कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए हुई, यहाँ बी और यहाँ सी पॉइंट लाई कर रहा हो तो ये कंडीशन होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं, जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि जो आपको लाइन गिवन है वो किसी चेंज पोजीशन के लिए है, जैसे ऐसे करते हैं कि इधर मैं C ले लेती हूँ, इधर A ले लेती हूँ, इधर B ले लेती हूँ। तो अब देखें कंडीशन क्या बनेगी कि CA में अगर आप AB एड अप करते हैं तो आंसर CB के इक्वल आएगा, राइट। और अगर इसी में कंडीशन चेंज कर दी जाए, जैसे मैं यहाँ पे B लिख देती हूँ, यहाँ पे लेट सी A और यहाँ पे C लिख देती हूँ, तो अब BA प्लस AC जो है बेसिकली BC के इक्वल आना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं BC इधर
सी बी और जो प्रीवियस है उसमें ए सी आ रहा है। तो ये हमेशा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी। इन शॉर्ट आपने जस्ट ये याद रखना है कि कोई सी दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए। ये पॉइंट्स 3 गिवन है ना, 3 पॉइंट से आपको पता है कि अगर वो नॉन कोलिनियर है तो बेसिकली ट्राइंगल बनेगी, और अगर वो कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही आ रही होगी। तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि जब आपने ए बी में ए सी डिस्टेंस ऐड किया है, ठीक है, आप खुद देख लें, ए बी 5 की इक्वल है, ए सी 1 की, और अगर आप बी सी की वैल्यू देखें तो वो 6 के इक्वल है, राइट। और अगर आप 5 + 1 कर रहे हैं तो आंसर 6 के इक्वल आ रहा है। तो मतलब कोई सी दो साइड्स को ऐड करके थर्ड साइड के इक्वल आंसर आ रहा है। इट मींस जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। अब देखिए जो कोलिनियरिटी है ना, वो एक और मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, पॉइंट्स को जरा रीराइट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। a पॉइंट 10 के इक्वल है, b पॉइंट 60 के इक्वल है, ठीक है, और जो c पॉइंट है वो बेसिकली 0 के इक्वल है। आपने ये याद रखना है कि ये जो ए बी और सी लेट सी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर उन पॉइंट से ही आप पोजीशन वेक्टर्स बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट, अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हैं तो बेसिकली ये ओ ए ओ बी या ओ सी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब उन तीन को आप अगर वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि एक और कंडीशन ये होती है x1, x2, x3, y1, y2, y3, और यहाँ पे हम हमेशा 1 1 1 लिखते होते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको कंप्लीट करना है, राइट। अब देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी आ रहे हैं ये पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वेक्टर्स भी आपके पास 1 0 6 0 0 0 आ रहे होंगे। तो यहाँ पे ना x1 y1 आपने गेस करना है। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3, दिस इज y3। यहाँ पे ऐसा करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x1 इज 1 6 0 0 0 0 1 1 1। वैसे अगर देखा जाए तो प्रीवियस जो यूनिट है उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी थी कि अगर एक कॉलम फुल 0 आ जाता है तो आंसर 0 के इक्वल ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम उस प्रॉपर्टी को ना भी यूज करें, एक्सपेंडिंग बाय r1 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 1 1 आ रहा है, राइट, और फिर प्लस नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज करके आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो 6 0 1 1 आ रहा है, राइट, और 1 के कोरिस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो बेसिकली आंसर में अगेन 6 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो 1 × 0 - 0 + 0, आंसर आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो ना, तब भी हमारे पास जो ए बी सी वो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ए बी एंड सी, वो कोलिनियर होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होती है हमारे पास कोलिनियरिटी की, और इस मेथड से हम बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन ना जरा कोलिनियरिटी के हम देख लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। दो वेक्टर्स तब पैरेलल होते हैं जब उनके दरमियान जो एंगल है ना वो 0 हो, राइट, और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हो, पैरेलल हो, तो उसमें उनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है लेकिन डायरेक्शन उनकी सेम होती है, राइट। ये दोनों जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए, मे बी इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो और इसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो अगर हम इसी पे फोकस करें ना तो यू कैन सी हियर कि 5 is 2 times ऑफ 5, मतलब एक का जो मैग्नीट्यूड है या एक वेक्टर जो है किसी स्केलर मल्टीपल के इक्वल है। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड वेक्टर आ रहा है। तो बेसिकली वेक्टर फॉर्म में ना इसी तरह की कंडीशन होल्ड करती है कि जब दो वेक्टर्स कोलिनियर हों तो कोलिनियर का मतलब यह है कि वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हों तो वो पैरेलल होते हैं, राइट। अगर वो इस डायरेक्शन में हो ना तो ये देखिए पैरेलल होते हैं। इनकी कंडीशन ये होती है कि एक वेक्टर जो है वो किसी स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो जरा हम रीचेक करते हैं।
अगर मैं यहाँ से b और a की वैल्यू को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि 6,0 जो वैल्यू आ रही है क्या वो 6 into 10 के इक्वल है? ये कौन सा वेक्टर है? अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें ओ ए वेक्टर फॉर्म में तो ये बेसिकली ओ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओ बी को। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो कंडीशन आ रही है वो भी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी आप करें। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, इसमें आप देखिए कंडीशन क्या गिवन है। इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ए एंड बी आर कोलिनियर। अब देखिए जो सेकंड वाली कंडीशन अभी हमने डिस्कस किया वो यहाँ यूज करते हैं। अब यहाँ मेंशन करें एज ए एंड बी आर कोलिनियर, राइट। अगर ये कोलिनियर है तो देखिए हमें आइडिया होना चाहिए कि जो ए वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के इक्वल है, लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे ना आप 2,-7 पुट कर दें। ठीक है, मतलब a एंड b आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स 2-7 एंड m/2 और 11, दो बेसिकली पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे लैम्डा टाइम्स m/2, 11 लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले इक्वल कर लें। ठीक है, इक्वल करने के बाद आप ऐसे करें कि लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर लें। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, 2 को इक्वल करते हैं लैम्डा m/2 के, राइट, और फिर -7 को लैम्डा 11 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ना लैम्डा की, वो -7/11 की इक्वल आ रही है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, बल्कि हमें तो m की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रॉपर 2 2 4 मल्टीप्लाई करें, और अगर हम m को आइसोलेट करना चाह रहे हैं ना तो 4/लैम्डा आंसर आएगा। लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो 4/-7/11 आ रहा है। तो इस मेथड से जो m की वैल्यू है वो -44/7 की इक्वल आ रही है। दिस इज आंसर। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे बेसिकली वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी लैम्डा की और m की, वो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी।